बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीन असलम पहले तो आपको एक्नॉलेज करता हूँ कि आपने जिस जुनून से और डेडिकेशन से ये ज़ोर लगाया है हमारी बिलियन ट्री सुनामी जो पहले शुरू हुई पख्तूनख्वा में 2013-14 में, और अब भी जिस तरह आप एक डेडिकेशन से लगे हुए हैं हमारी पाकिस्तान की मुख्तलिफ तरीके से अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करना। हमारा 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एजाज़ है। ये एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से है जो बड़ी सीरियसली कोशिश कर रहा है अपने मुल्क में ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, वो दूर करने के लिए हम वो चंद मुल्कों में से हैं जो कि पूरी तरह इसके लिए कोशिश इसलिए नहीं कर रहे दिखाने के लिए, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसलिए है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से वो 10 मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इसलिए ज़्यादा पड़ेगा, हम इसलिए ज़्यादा मुतासर हैं क्योंकि हमारा पानी जो दरियाओं में आता है वो ग्लेशियर से आता है, और अगर इसी तरह मौसम तेज़ी से गर्म होता गया तो हमारे ग्लेशियर्स जिस रेट पे पिघल रहे हैं, अगर इसी रेट पे पिघलते रहे तो आगे जाके मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा हमें। और ये हमारा ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, क्योंकि वो हम भी उनका जो गैंजीज़ का जो सारा प्लेन है वो भी डिपेंड करता है उनके ग्लेशियर्स के ऊपर। तो ये जो हम कोशिशें कर रहे हैं इससे एक तो क्लाइमेट चेंज की हम इम्पैक्ट को स्लो डाउन या कोशिश करेंगे रिवर्स करने की, और दूसरा फिर वैसे भी अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक वो पाकिस्तान छोड़ के जाएं जो कि जब मैं बड़ा हो रहा था वो पाकिस्तान जो हमने देखा है। जो मैं जिस पाकिस्तान में बड़ा हुआ उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी था, वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा थी, शहर भी बड़े मैनेजेबल थे। लाहौर एक साफ़ शहर था जिधर मैं बड़ा हुआ, वहाँ पानी साफ़ था, वहाँ पोल्यूशन नहीं थी लाहौर में। और वो देखते देखते ये हमने सारी अपनी शहरों को भी नुकसान पहुँचाया क्योंकि किसी ने आगे का लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं की, आगे का नहीं सोचा। तो अब जिस तरह हमने चाइना के एग्जाम्पल से देखा कि अगर एक फैसला कर ले तो वो ये भी कर सकती है। मैं जब पहली दफ़ा गया था सिंगापुर तो उनका जो मेन दरिया गुजरता है वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला था वो। आज आप उसी दरिया को देखें तो उसमें मछलियाँ भी हैं, साफ़ कर लिया उन्होंने। तो ये रिवर्स भी हो सकता है। ये बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं कि हम सारी अपनी एक प्रोसेस अगर हम गलत तरफ निकल गए हैं तो हम ठीक नहीं कर सकते। और ये हमारी कोशिश है सारी 10 बिलियन ट्री सुनामी भी, और ये जो हम अपनी पूरी इन्वायरमेंट को, अपने वेटलैंड्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम अपनी नेशनल पार्क्स बढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना जो पार्क्स के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है। पाकिस्तान के अंदर बड़ी डाइवर्स किस्म की वाइल्ड लाइफ थी, उसके ऊपर भी क्योंकि हमारे जंगल तेज़ी से तबाह हुए हैं, वाइल्ड लाइफ भी बहुत कम हो गई है पाकिस्तान में। तो ये सारा जो मैंने देखा था, हमने DI खान के अंदर वो जो दरिया के साथ बिल्कुल वाटर लॉक ज़मीन थी, उधर अब पूरा जंगल उगाया है, और वो जंगल उगने से फिर वहाँ एक वाइल्ड लाइफ भी आ गई है, बर्ड लाइफ भी आ गई है। तो वो और फिर लोगों के रोज़गार भी बढ़ गए वहाँ, तो टूरिज़म के लिए भी जगह फिर आगे जाके उससे बेनिफिट्स उसके भी होते हैं। तो इंशाल्लाह 5 को हम होस्ट करेंगे, पाकिस्तान होस्ट करेगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और उधर फिर ये जो अभी अमीन असलम ने बताया कि जो ट्रेंड्स बताएंगे भी कि कैसे हमने अपनी ट्रेंड्स को रिवर्स कर रहे हैं, कैसे हम अपने जो आप कहते हैं कि जो हमारा जो कैपिटल है एनवायरनमेंट का, उसको हमने कैसे रिवर्स किया कि जब नीचे जा रहा था, डिप्लीट कर रहा था, उसको हमने चेंज किया। तो इसके फिर से मैं अमीन असलम आपको, अपनी पूरी टीम को, आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया।